Whatever has been said in the video is the admin's inner wisdom. It's not historically or scientifically proven fact. Use your own understanding before reaching to any conclusion. युगों युगों की गाथा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं युगों का सच्चा अर्थ, युगों का ट्रू इंटरप्रिटेशन। मानव समझ के अनुसार समय को डिवाइड करने का जो सबसे सरल तरीका हो सकता था अपने समझ में उतारने के लिए, सरल रूप से जो उसका ब्रेकडाउन किया जा सकता है, वो हमारे साइंटिफिक ऋषि मुनि पहले ही करके जा चुके हैं। उन्होंने समय को मानवीय सुविधानुसार 4 भागों में डिवाइड कर दिया: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में ज्यादातर मनुष्यों को इस युगों का सच्चा अर्थ नहीं पता है। वह ऐसे समझने लगते हैं कि सतयुग अर्थात वैसा युग जिस समय सभी लोग सत्य बोलते थे, परंतु ये जो युगों का कॉन्सेप्ट है यह समय काल खंड को दिखाने के लिए है और यह हमसे नहीं अपितु पृथ्वी और सृष्टि से जुड़ा हुआ है। हम अभी के समय में जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं, हमारा यह पृथ्वी, इस तरीके के अनेकों प्लैनेट हैं संपूर्ण सृष्टि में जहाँ पे लाइफ है, जिसको हमारे शास्त्रों में पृथ्वी लोक का नाम दिया गया है। हमारे इस पृथ्वी लोक और इस समय काल खंड में, क्योंकि एक ही टाइम में अलग अलग यूनिवर्स और आप एक ही समय में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के शरीर से आप कनेक्टेड हो सकते हो, आप नेटवर्क हो, आप आपका शरीर नहीं। तो मित्रों, जो युगों का कॉन्सेप्ट है वह कुछ ऐसा है कि जो पृथ्वी का प्रारंभ का समय था, अर्थात जिस समय पृथ्वी का जन्म हुआ था, जिस समय सब कुछ अपने शुद्धतम रूप में था, पृथ्वी के आरंभ के समय, जिस समय किसी भी बालक का जन्म होता है, आप पृथ्वी को समझने के लिए अपने आप स्वयं से कंपेयर करके पृथ्वी को समझ सकते हो। अपनी बॉडी से पृथ्वी को कंपेयर करके आप समझ सकते हो। जैसे आपका शरीर जब रहता है, जिस समय आपका जन्म होता है, जिस समय आप यंग रहते हैं, जिस समय आप बचपन वाली अवस्था में रहते हैं, उस समय आप अपने सर्वोत्कृष्ट अवस्था में रहते हैं। उस समय जो आपके सभी अंग हैं वो बिल्कुल ही प्रॉपर ढंग से काम कर रहे होते हैं, वो अपने सबसे ऑप्टिमम लेवल में रहते हैं, सबसे ऑप्टिमाइज्ड अवस्था में रहते हैं। और इस ऑप्टिमाइज्ड लेवल को ही धर्म का संपूर्ण अवस्था बोला जाता है, कि जिस समय धर्म की हानि नहीं हुई है, अर्थात जिस समय धर्म अपने सबसे ऑप्टिमम लेवल में है। धर्म अर्थात आपके भीतर जो आपका ट्रू नेचुरल स्वभाव इनहेरिटेड है, आपके भीतर जो आपका स्वाभाविक गुण समाहित है, जिसको आप चाह के भी अपने से दूर नहीं कर सकते, वह आपका धर्म हुआ। जैसे आग का धर्म है जलाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, जल का धर्म है प्यास बुझाना। जैसे आप जल पियोगे तो प्यास बुझेगा ही, जल अगर चाहेगा तो भी अपने आप को आपका प्यास बुझाने से नहीं रोक सकता, वह उसका नेचुरल स्वभाव है। तो वही उसका धर्म है। जल का धर्म है हमारी प्यास बुझाना, पर यदि हम उसको पॉल्यूट कर देते हैं, तब जल का जो धर्म है प्यास बुझाने का, वह वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, अर्थात वो हमें प्यास बुझाने की जगह पे बीमार कर देगा। तो इसी को बोला जाता है धर्म में हानि होना। तो पृथ्वी के प्रारंभ के समय, जिस समय पृथ्वी का जन्म हुआ था, उस समय सभी चीजें अपने शुद्धतम रूप में थी, अर्थात जो धर्म का लेवल था वो टॉप में था। धर्म अपने सबसे ऑप्टिमम लेवल में था। कोई भी चीज जो अपने ऑप्टिमम लेवल में रहता है तो उसी को बोलते हैं कि अभी यह धर्म संगत है, अभी यह धर्म परायण है, अभी यह धर्म की राह पे चल रहा है, वह कंप्लीटली अपना धर्म फॉलो कर रहा है। जैसे बिच्छू अगर काटना छोड़ दे, सांप अगर काटना छोड़ दे, तो यह उसकी धर्म में हानि होना हुई। अगर वो अपने नेचर के विपरीत जाके कोई काम करने लगे, तो सतयुग के समय सब कुछ अपने धर्मानुसार चल रहा था, अर्थात जो उसका नेचुरल ट्रेट है, जो उसका नेचुरल ट्रेट उसमें समाहित है, उसके अनुरूप ही सब चीज अपने सबसे शुद्धतम, सबसे ऑप्टिमम, सबसे ऑप्टिमाइज्ड लेवल में काम कर रहा होता है। जिस समय आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, उस समय आपका मोबाइल कैसे 100% ऑप्टिमाइज्ड रहता है हर चीज में, चाहे उसका प्रोसेसर हो या बैटरी हो। ठीक उसी तरह से पृथ्वी के प्रारंभ के समय में हर चीज 100% ऑप्टिमाइज्ड था, यानी धर्म का लेवल 100% था उस समय। तो सतयुग के समय
जो धर्म है उसके चारों पिलर, 4 युग हैं तो 4 से धर्म को दिखाया गया कि 4 आप यहाँ पे समझो 100% कि जहाँ पे धर्म अपने सबसे ऑप्टिमम लेवल में है। पर जैसे जैसे समय गुजरेगा, जब आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो नया में तो सब ऑप्टिमाइज्ड रहता है, बट जैसे जैसे समय गुजरेगा तो उसके फंक्शंस में कमी आएगी, अर्थात उसके धर्म में कमी आएगी, उसके धर्म में हानि होने लगेगी। तो जैसे जैसे समय बीता, जब पृथ्वी अपने बचपन की अवस्था से आगे निकला, जब पृथ्वी अपने यूथ अवस्था से आगे निकला, तब जो पृथ्वी का जो ऑप्टिमम लेवल था सभी चीजों का, उसमें हानि होना शुरू हुई। जल थोड़ा सा प्रदूषित हुआ, वायु थोड़ा सा प्रदूषित हुआ, जो मिट्टी है, सॉइल है, उस पे अगर हमेशा प्लांट्स उगते रहेंगे तो उसका जो धारण करने की जो क्षमता है उसके भीतर, यानी चीजों को जो उगाने की उसके अंदर क्षमता है, क्रॉप्स को पैदा करने की, जन्म देने की, पेड़ को ग्रहण करने की, पेड़ को थामने की, पेड़ को जन्म देने की, तो ये क्षमता में उसकी धीरे धीरे कमी आएगी ना। आप कब तक बटन उठा के रखोगे? आप सपोज दैट अभी आप यूथ में जो आपके सारे बॉडी जितने अच्छे से फंक्शन करते हैं वही सेम चीज 40 इयर्स के एज में नहीं करेगा, फिर 60 इयर्स के एज में नहीं करेगा। तो ठीक उसी तरीके से जब पृथ्वी थोड़ा सा पुराना हुआ, अर्थात जो उसका, जैसे कि अगर आप धर्म को स्केल पे नापो कि 4 के स्केल पे, क्योंकि समय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसमें यह दिखाया गया कि पृथ्वी के आरंभ के समय में सभी चीज अपने कंप्लीट ऑप्टिमम लेवल में थे, यानी वो बिल्कुल धर्म संगत थे, वो धर्म के राह पे चल रहे थे, उनका धर्म कंप्लीट था उस समय। बट जैसे ही समय बीता तो उनके धर्म में हानि होने लगी, और धर्म में हानि होना जब 1:4 के रेशियो में आप देखोगे कि टोटल अगर हम 4 के स्केल पे धर्म को माप रहे हैं तो जिसमें से 1% की अगर हानि हो गई, मतलब एक पिलर, इट मींस 25% का नुकसान हो गया, तो उस समय के पीरियड को, इसमें से 25% का नुकसान हुआ, उस समय से जब 50% का नुकसान जब तक नहीं हुआ तब तक के पीरियड को त्रेता युग का नाम दिया गया, क्योंकि त्रेता का अर्थ होता है 3। तो उस समय धर्म के 3 पिलर सलामत थे। मतलब कि अगर धर्म को 100% मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखेंगे तो 75% सभी फंक्शंस कर रहे थे, जितने भी पृथ्वी के अंग थे सब प्रॉपर ढंग से काम कर रहे थे। इट मींस वायु जो है वो अपने 75% ऑप्टिमम लेवल में था, जल अपने 75% ऑप्टिमम लेवल में था, मिट्टी अपने 75% ऑप्टिमम लेवल में था, और इसीलिए जितने भी जीव उस समय अर्थ पे रह रहे थे वो सब भी अपने 75% ऑप्टिमम लेवल में पहुंच गए थे। धर्म को आप ऑप्टिमम लेवल समझेंगे सभी चीजों का, जितनी भी चीजें अस्तित्व में है, सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं अपितु नॉन फिजिकल और एस्ट्रल चीजें भी, जैसे आपकी फीलिंग्स, भावनाएं, सोच, ये सब जो नॉन फिजिकल चीजें हैं, ये जो हमारा परम तत्व है, हमारे भीतर जो आत्मा है, जो नेटवर्क है जिससे हम कनेक्टेड है, वह नॉन फिजिकल है, जो अल्टीमेट चीज है, जो परम तत्व है। ठीक इसी तरह से जब समय बीतता गया और पृथ्वी के ऑप्टिमम लेवल में जब 50% की हानि हो गई तो उसको द्वापर युग बोला गया, अर्थात उसका 2 पिलर ही धर्म का अब सलामत रह गया, अर्थात आधा, यानी 50% धर्म में हानि हो गई, यानी 50% जल का जो धर्म है प्यास बुझाने का उसमें हानि हो गई, 50% जो वायु का धर्म है शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कराने का उसमें उसका नुकसान हो गया 50%, क्योंकि हमने समय के साथ उसमें पॉल्यूशन कर दिया, और भी अलग अलग फैक्टर, जैसे जैसे पृथ्वी पुराना होगा उसके ऑटोमेटिक गिरावट आएगी, क्योंकि वो एक फिजिकल चीज है और सबका बॉडी उसी तरीके से चलता है, चाहे वो पृथ्वी हो या आपका शरीर हो या किसी और प्राणी का शरीर। ठीक उसी तरह से समय के साथ जब कलयुग आया, अर्थात पृथ्वी का वह समय जिस समय सभी चीजों के धर्म में, इसका मतलब सभी चीजों के ऑप्टिमम लेवल में 75% तक हानि हो चुकी थी, यानी सभी चीजों का ऑप्टिमम लेवल सिर्फ 25% तक बचा रह गया था। जैसे आप मोबाइल का बैटरी देखते हो कि मोबाइल का बैटरी हेल्थ अभी कितना % है, तो जब सिर्फ 25% ही हेल्थ रह जाए, उस कंडीशन में है अभी पृथ्वी, यानी पृथ्वी अभी अपने अंतिम फेज में है, लास्ट फेज में है, मतलब अभी अपने वृद्धावस्था में पहुंच गया है, जहां पे ऑब्वियसली वृद्धावस्था में आपके जितने भी शरीर के अंग हैं वो सब प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, वो अपने ऑप्टिमम लेवल में नहीं रहेगा, वो उसमें सिर्फ 25% ही ऑप्टिमम लेवल में रहेगा। इसी अवधि को कलयुग का नाम दिया गया, यानी कलियुग, कली का काल, यानी अभी का समय, वर्तमान समय। दोस्तों, शास्त्रों में कही गई बातों का अर्थ बहुत कठिन नहीं होता है, समय के साथ बहुत सारी शब्द हम बोलचाल की भाषा का हिस्सा नहीं रह गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शास्त्रों में कही गई बातों का एक सिंबॉलिक मीनिंग होगा, बट ऐसा नहीं है। उस समय के अनुसार उसका ऑब्वियस मीनिंग ही था, परंतु समय के साथ जब हम उन सब शब्दों का प्रयोग बंद कर देते हैं तो हमें वही सब शब्द बहुत ही कठिन और सिंबॉलिक लगने लगता है कि उसका कुछ अलग से मेटाफोरिकल मीनिंग होगा, जबकि ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। जैसे फ्यूचर का जनरेशन चल के जब यह पढ़ेगा कि कली युग में जो राक्षस थे वो थे मोह, माया, क्रोध, ये सब राक्षस थे, तो उनको लगेगा कि यह सचमुच में कोई मानव रूपी राक्षस रहे होंगे जिनका शरीर रहा होगा, जबकि वो यह नहीं समझेंगे कि यह हमारे मनोवृत्तियों का नाम है, क्योंकि उस समय वो उन सब शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे। तो ठीक इसी तरह से त्रेता, द्वापर, ऐसे ऐसे शब्द जब हम समय के साथ
इसका प्रयोग नहीं करने लगे तो हमें लगने लगा कि इन सब का एक मेटाफोरिकल मीनिंग, जबकि ऐसा नहीं है। इन सब का एक ऑब्वियस सा स्पष्ट मीनिंग होता है जिसको समझने की हमें आवश्यकता है। मित्रों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया है इस पूरे वीडियो में। अगर आप नहीं समझे हैं तो इस टॉपिक पे और भी वीडियोस आते रहेंगे, पर उसके लिए आवश्यक यह है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।